आज हम हैं मेरे छोटे से होम ऑफिस में। ये एक छोटा सा कमरा है मेरे घर के अंदर जहाँ मैं काफ़ी वक्त गुजारने लगी हूँ आजकल। और क्योंकि ये कमरा हाल ही में यूज़ होने लगा है और क्योंकि इस कमरे से मेरी ज़रूरतें बदल रही थी, इसीलिए मैंने हाल ही में ये शेल्फ्स और बुक शेल्फ्स ऐड किए। यहाँ पे सिर्फ दीवार थी और कोई शेल्फ्स नहीं थे। और ये शेल्फ्स ऐड तो हो गए, पर उसके बाद मैंने इन शेल्फ्स को यूज़ नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ भरता जा रहा था कचरा और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। तो मैंने सोचा आज आपके साथ इस वीडियो में मैं इन बुक शेल्फ्स को थोड़ा ठीक ठाक करूँ, इनको ऑर्गेनाइज करूँ, इनको स्टाइल करूँ, ताकि ये सुंदर तो दिखें ही और साथ ही में खूब काम आ सके, खूब चीज़ें इसमें स्टोर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये बुक शेल्फ्स ऐसे दिखते हैं और इधर उधर का बहुत सारा सामान इन शेल्फ्स पे आ गया है। तो शेल्फ्स के नीचे जो कबर्ड्स हैं उनमें है मेरी किताबें, ढेर सारी किताबें हैं और ढेर सारी मैगज़ीन्स भी हैं। मैं चाहती हूँ कि ये मैगज़ीन्स और ये किताबें मैं शेल्फ्स पे रख पाऊँ ऊपर, और ये जो जगह बन जाएगी, खाली हो जाएगी जगह कबर्ड्स में, यहाँ पे मैं अपनी दूसरी चीज़ें रख सकूँ और उन चीज़ों को संभाल पाऊँ। तो सबसे पहले खाली करते हैं इन सब शेल्फ्स को, सब सामान निकालते हैं। उप्स, ये सब है वो चीज़ें जो मेरे बुक शेल्फ पे थी, और कई चीज़ें बुक शेल्फ पे होनी चाहिए जैसे कि बुक्स, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुक शेल्फ पे नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैगजीन से काटे हुए पेजेस, बर्थडे पार्टी डेकोरेशंस। अब शेल्फ से निकाली हुई सब चीज़ों को मैं अलग अलग कर रही हूँ। वो चीज़ें जो इस कमरे में होनी ही नहीं चाहिए, वो चीज़ें जो मैं शेल्फ्स पे रखना चाहती हूँ, और वो चीज़ें जो मुझे फेंक देनी है और निकाल देनी है, जो एकदम कचरा है। तो अगले स्टेप में मैं सारी किताबें जो मुझे शेल्फ्स पे रखनी है वो सब बाहर निकाल रही हूँ, कबर्ड को खाली कर रही हूँ। इन्हें मैं करूँगी टॉपिक के हिसाब से अलग अलग। सबसे पहला पाइल है सेल्फ डेवलपमेंट, दूसरा पाइल है बिजनेस के बारे में किताबें, सबसे बड़ा और तीसरा पाइल है हेल्थ और ब्यूटी के बारे में। आप रंगों के हिसाब से या साइज़ के हिसाब से भी इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, पर मैं अपने शेल्फ्स पे टॉपिक्स के हिसाब से इन किताबों को रखना चाहती हूँ ताकि ये मुझे आसानी से मिले। सबसे छोटे पाइल में है कुकिंग की किताबें, क्योंकि कुकिंग में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, और आखिरी पाइल है लोगों के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं। तो अब हम ये सब बुक्स इन शेल्फ्स पे अरेंज करना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ किताबें सीधी रखी हैं और कुछ लेटी हुई रखी हैं। एक ही तरह किताबें रखने से ये स्कूल की लाइब्रेरी जैसे दिखने लगता है, इसीलिए मैंने इस तरह से रखा है। और बीच बीच में मैंने खाली जगह छोड़ी है। जगह छोड़ने से ये नीट और क्लीन और सुंदर दिखता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो देख के मज़ा आ रहा होगा, इंस्पिरेशन मिल रही होगी अपने किसी घर के कोने को ठीक ठाक करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें थम्स अप ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब आए मैगज़ीन्स की बारी, जिन्हें मैं ऊपर वाले शेल्फ में रख रही हूँ। आपको वोग मैगज़ीन की 5-6 साल पुरानी एडिशंस भी मेरे पास मिल जाएंगी। इनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, इसलिए मैं इन्हें इकट्ठा करती रहती हूँ। पर अब मुझे लग रहा है कुछ इन मैगज़ीन्स को मुझे निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये बाज़ार देख रही हूँ कि इसे रखूँ कि नहीं रखूँ। और इस मैगज़ीन में मुझे बहुत सुंदर तस्वीरें दिख रही हैं और इसे तो रखना ही पड़ेगा, पर बाकी की इन मैगज़ीन्स को मैं कह रही हूँ गुड बाय। तो अब हमारे शेल्फ्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं और टाइम आ गया है इसमें ऐड करने का कुछ सजावट का सामान। ये मेरा ड्रीम कटआउट है जो मैंने बनवाया है। कई लोगों ने मुझसे पूछा ये कहाँ से खरीदा है। ये खरीदा नहीं है, बनवाया है। और ऐसा ही कटआउट मेरे पास बिलीव और लव का भी है। जब भी आप सजावट करें तो कोई भी चीज़ रखने के बाद कुछ कदम पीछे आइए और थोड़ा दूर से देखिए कि वो ठीक लग रहा है कि नहीं। कई बार आपको आइडियाज़ आएंगे कि ये यहाँ नहीं, कहीं और अच्छा लगेगा, या अलग अलग एंगल से देखने पे आपको अलग अलग आइडियाज़ आएंगे।
अगले दिन देखिए, उसके बाद देखिए और अलग अलग आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे। तो ऊपर के शेल्फ में मैंने सजाए हैं ये छोटे छोटे लाल रंग के डब्बे जो शायद सिंदूरदानी हैं और बहुत ही सुंदर हैं। ये खरीदना चाहें तो इसका लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये ब्रास मिक्स मेटल के ग्लासेस हैं जो बहुत पुराने हैं और आजकल तो ऐसे दिखते भी नहीं हैं। ये भी अगर आप खरीदना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। इन डब्बों में रख दी हैं मैंने अपने कैमरा के चार्जर्स और बैटरीज। फ़ोन इन डब्बों के ऊपर है और इन डब्बों और फोटो फ्रेम्स के बीच में प्लग्स, वायर्स और पूरा जो स्विच बोर्ड है वो छुप जाता है। ये है मेरे शेल्फ्स पहले जैसे दिखते थे और अब। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।